कचरा ऐसा चीज़ है ना, कचरा अगर किसी के पड़ोस में फेंक दिया जाए तो कचरा की वजह से मारपीट और लाठीचार्ज भी हो जाता है। जनता हमसे बहुत खुश है और जनता कह रही कि आगे भी आप ही रहिएगा, इसलिए हमारा से बात करने के लिए, हमारे से मिलने के लिए एक छोटा से छोटा बच्चा, बूढ़ा जवान गरीब सबके हम एक नज़र से देख के चलते हैं और हमेशा चलेंगे ऐसे ही। तो कचरा अगर हम सही जगह पर रखेंगे, उसको उठा के सरकार ले जा रही है, उसको खाद बनाएगी या सही यूज मिलाएगी तो पब्लिक को क्या नुकसान है, पब्लिक की बीमारी नहीं होगी। बहुत प्रकार के जो इससे फायदा है जो समाज को, हमारे जनता को समझ में नहीं आ रहा है, आएगा एक दिन। अभी हमारे साथ मोहताब आलम जी जुड़ चुके हैं जो सिकटिया पंचायत के वर्तमान मुखिया नसीमा खातून जी के प्रतिनिधि हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत कौन कौन से कार्यों पर इन्होंने धरातल पर उतारा है और किस तरह से ये पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया बंधुओं को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत आपने कौन कौन से कार्यों को अपने पंचायत सिकटिया के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा दिया? मैंने लोहिया PWPU का मैंने ज़मीन चयनित करके, ज़मीन मैंने सरकार के यहाँ दिया, हमको NOC भी मिला। मैं जब गया वहाँ धरातल पर काम करने के लिए तो वहाँ के ग्रामीणों या 2-3 जो जिसके खेत के सामने पड़ रहा है उन लोगों ने रोक लगाई कि भाई ये ज़मीन हमारा है। मैंने इस बात की सूचना सरकार को दिया, सरकार ने अभी फिर बोला कि छोड़ो इसको, अब दूसरा ज़मीन देखे, दूसरा भी दिए हैं। इसी ज़मीने के विवाद के कारण अभी तक वो काम पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर फिर ज़मीन दिए हैं उसका NOC मिलेगा तो आचार संहिता के बाद वो काम हम समाप्त कर देंगे। और जिस ज़मीन को आपने चयनित किया था वहाँ पर लोग जो है विरोध क्यों किए और क्यों वहाँ पर जो है कचरा प्रसंस्करण इकाई नहीं बनने दिया गया? विरोध इसलिए किया कि वो ज़मीन उन लोगों के शायद कब्जा में है जी। वो लोग कुछ धरा है, सोच रहा है कि मतलब जब बन जाएगा तो मेरा ज़मीन हाथ से निकल जाएगा, हमारा ज़मीन का रोक मार लिया जाएगा, इसलिए वो लोग विरोध किया। लेकिन सरकार वास्तव में वो ज़मीन सरकार की ज़मीन है, इसका सूचना मैंने CO साहब को दे दिया है। हमने पंचायत से दोनों दिन मिल के दे दिया है और उसमें वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सरकार से। अच्छा सर, अभी क्या लगता है कि आपकी पंचायत में कचरा प्रसंस्करण इकाई बनेगा और कचरा मुक्त आपका पंचायत होगा? एकदम 100% होगा। हम इसमें लगे हुए हैं। आचार संहिता के बाद जो ज़मीन हमें चयनित करके दूसरा दिया है उसको निश्चित रूप से बनेगा और बनेगा, बहुत जल्दी ये बनेगा आचार संहिता के बाद। अच्छा, कचरा प्रसंस्करण इकाई बनवाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार चाहती है कि हमारा भारत स्वच्छ भारत रहे, पंचायत स्वस्थ रहे, कचरा उठे और जाए सही जगह पे, उसका सही इस्तेमाल हो। सरकार की सोच बहुत सही है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सोच लाने का। पंचायत स्तर पर सभी जनता जो है इसके बारे में जान पाएगी? सब हम लोग प्रसार कर रहे हैं, जान गई है। कहीं कहीं चालू भी हो गया, कहीं सही ढंग से चल रहा है, कहीं थोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन चल जाएगा, ये चलेगा। योजना ये अच्छा है, सिस्टम सरकार ने जो बनाया है अच्छा सिस्टम है, सोच भी सही है, चलेगा ये। स्वच्छता कर्मियों के मानदेय को लेकर के और जनता से पैसे के कलेक्शन को लेकर के लोगों का कहना है कि कचरा प्रसंस्करण इकाई सफल नहीं हो पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जनता हमारे यहाँ जो है ना शिक्षा की बहुत कमी है और शिक्षा के अभाव में कुछ जनता इस प्रकार की बात बोल देती है, लेकिन बोलना उचित नहीं है। इस योजना को समझना चाहिए और इस फायदे को समझ के उसको सहयोग करना चाहिए सरकार को कि हम इस योजना को आगे बढ़ा सकें। अच्छा सर, 70% जो है जनता को से कलेक्ट करके दे रहा है और 30% जो है सरकार देगी। क्या आपको लगता है कि 70% जनता दे पाएगी और स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट हो पाएगा? प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए जनता अब कहाँ तक धरातल में उतरती है। ऐसे तो हमारे पंचायत में बना नहीं बनेगा तो हम भी उसका देखेंगे क्या हो रहा है। सर, डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरे बिहार और आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है। आप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर और स्वच्छता जागरूकता अभियान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहेंगे यही कि जनता इस हम लोग सहयोग करें और इस जो योजना आया है लोहिया स्वच्छ बिहार, इसको पूर्ण तरह से अपने स्वीकार करें और सहयोग करें हम लोगों को। कचरा ऐसा चीज़ है ना, कचरा अगर किसी के पड़ोस में फेंक दिया जाए तो कचरा की वजह से मारपीट और लाठीचार्ज भी हो जाता है। तो कचरा अगर हम सही जगह पर रखेंगे, उसको उठा के सरकार ले जा रही है, उसको खाद बनाएगी या सही यूज मिलाएगी तो पब्लिक को क्या नुकसान है, पब्लिक की बीमारी नहीं होगी। बहुत प्रकार के जो इससे फायदा है जो समाज को, हमारे जनता को समझ में नहीं आ रहा है, आएगा एक दिन और समझेगी जनता। बिल्कुल। और पंचायत के विकास पर आपकी क्या पहल रही और किस तरह से आपने जो है सिकटिया पंचायत में विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है आपने? बहुत मैंने काम तो जो भी अच्छा ही किए हैं, जनता से आप पूछ सकते हैं
जैसे पीसीसी हुआ, चाहे जो भी काम हुआ, जो फेवर ब्लॉक हुआ, सब जितना मनरेगा से काम हुआ सब हम कराए हैं। और काम हमारा करीब करीब सबसे बेटरे हुआ है और जनता इस बात की गवाही भी दे सकती है। आप जाकर जनता से जानकारी ले सकते हैं। आपके इन सभी कार्यों से आपके पंचायत की जनता संतुष्ट है? संतुष्ट है कि नहीं है तो हम कह रहे हैं संतुष्ट है, लेकिन जनता से पूछिएगा तो वो सही माने में बतलाएगी कि हमसे वो खुश है कि नाराज है। जनता ही बतला सकती है, हम तो जवाब नहीं दे सकते ना। बिल्कुल, जनता के बीच में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, कैसा प्रतिक्रिया आता है जनता का आपके कार्यों को लेकर के? जनता हमसे बहुत खुश है जी। और जनता कह रही कि आगे भी आप ही रहिएगा। इसलिए हमारा से बात करने के लिए, हमारे से मिलने के लिए एक छोटा से छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब, सब के हम एक नज़र से देख के चलते हैं और हमेशा चलेंगे ऐसे ही। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।